श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 11। अर्जुन ने कहा, आपने मुझ पर कृपा कर परम गोपनीय आध्यात्मिक ज्ञान दिया है। आपके उपदेश सुन समझकर मेरा मोह अज्ञान दूर हो गया है। हे कमल नयन, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति तथा प्रलय को मैंने आपसे सुना है। आपसे आपकी अविनाशी महिमा का वर्णन भी विस्तार से सुना है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ठीक ऐसा ही है, मैं मानता हूँ। परंतु हे पुरुषोत्तम, मैं आपका ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य, तेज युक्त रूप देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि आप उचित और उस रूप को देखने में मुझे समर्थ मानते हैं तो योगेश्वर कृपा कर मुझे अपने उस अविनाशी विश्व रूप के दर्शन दीजिए। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के रूपों को देख और नाना वर्णन तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, अदिति के 12 पुत्रों, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को मुझ में देख। दोनों अश्विनी कुमारों को, 49 मारुत गणों को मुझ में देख। किसी के द्वारा ना देखे गए अनेक आश्चर्यजनक रूप भी देख। हे अर्जुन, तू मेरे शरीर में चर अचर सृष्टि सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को देख और अन्य कुछ भी जो तू देखना चाहता है उसे भी देख, किंतु तू मेरे इस रूप को अपनी इन आँखों से देखने में असमर्थ है। तुझे देता हूँ अलौकिक दृष्टि ताकि तू देख सके मेरे ईश्वरीय योग शक्ति को। यह कह परम शक्तिवान श्री कृष्ण ने कुछ रूप अर्जुन को दिखाया। अपना परम ऐश्वर्य युक्त अलौकिक विश्व रूप अर्जुन को दिखाया। इस विश्व रूप में अनेकों मुख, अनेकों आँखों वाला रूप अर्जुन ने देखा। अनेकों आश्चर्यजनक दिव्य आभूषणों से युक्त अनेकों दिव्य शस्त्रों को उठाए, दिव्य मालाएं पहने, दिव्य वस्त्र धारण किए, दिव्य गंध का अनुलेपन किए, सभी प्रकार के आश्चर्यपूर्ण प्रकाश से युक्त रूप सभी दिशाओं में मुख किए सर्वव्यापी परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। 1000 सूर्य उदय हों उससे भी ज्यादा प्रकाश अर्जुन ने देखा। शायद ही सर्वव्यापी परमेश्वर रूप समान चमकता कुछ अर्जुन ने पहले देखा था। पांडव पुत्र अर्जुन ने उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड को बहुत अलग देखा। सभी देवताओं को भगवान श्री कृष्ण के उस शरीर में स्थित देखा। तब अर्जुन का शरीर आश्चर्यचकित हर्ष से रोमांचित हो गया और सिर झुकाकर प्रणाम कर हाथ जोड़ प्रार्थना करते हुए अर्जुन बोला। अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, आपके शरीर में मैं समस्त देवताओं को एक साथ देख रहा हूँ तथा अनेकों विशेष प्राणियों को एक साथ देख रहा हूँ और कमल के आसन पर स्थित ब्रह्मा जी को देख रहा हूँ। मैं शिव जी को, समस्त ऋषियों को, दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, मैं आपके शरीर में अनेकों हाथ, पेट, मुख और आंखें देख रहा हूँ तथा चारों ओर से आपके असंख्य रूपों को देख रहा हूँ। ये विश्व रूप मैं न तो आपका अंत, न मध्य और न आदि को ही देख पा रहा हूँ। मैं आपको चारों ओर से मुकुट पहने, गदा धारण किए देख रहा हूँ और चक्र सहित अपार तेज से प्रकाशित आपका रूप देख रहा हूँ। आपके रूप को सभी ओर से अग्नि के समान जलता देख रहा हूँ।
मैं सूर्य समान चमकने वाले प्रकाश को कठिनता से देख पा रहा हूँ। हे भगवान, जानने योग्य परब्रह्म परमात्मा आप ही हैं। इस जगत के परम आधार आप ही हैं। अविनाशी सनातन धर्म के पालक आप ही हैं और मेरी समझ से अविनाशी सनातन पुरुष आप ही हैं। आप अनादि अनंत मध्य रहित हैं। आपकी असंख्य भुजाएं हैं। चंद्र और सूर्य आपकी आंखें में देख रहा हूँ। आपके मुख से जलती हुई अग्नि सा तेज देख रहा हूँ और उसके कारण इस संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। हे महापुरुष, संपूर्ण आकाश से लेकर पृथ्वी तक मैं केवल आपको ही देख रहा हूँ। अकेले आप ही सभी दिशाओं में व्याप्त हैं। आपके इस भयंकर रूप देख तीनों लोक मैं भयभीत होते देख रहा हूँ। मैं सभी देवों के समूह आपके मुख में प्रवेश करता देख रहा हूँ। कुछ को भयभीत हो हाथ जोड़ आपका गुणगान करते देख रहा हूँ। महर्षिगण और सिद्धों के समूह को कल्याण हो कहते देख रहा हूँ। उन्हें उत्तम वैदिक स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करते देख रहा हूँ। आश्चर्यचकित हो शिव के रूप सब आदित्य गण आपको देख रहे हैं। सभी वसु, सभी साध्यगण, संपूर्ण विश्व के देवता आपको देख रहे हैं। आपको दोनों अश्विनी कुमार तथा समस्त मारुत गण देख रहे हैं। पितरों का समूह, सब गंधर्व, सभी यक्ष, सभी राक्षस, सिद्धों के समूह और सब आश्चर्यचकित होकर आपको देख रहे हैं। हे महाबाहु, सब आपके अनेकों मुख, आंखें, हाथ, अनेकों जंघा, अनेकों पैर, अनेकों पेट, अनेकों दांत देखकर भयभीत करने वाले विराट आपके रूप को देखकर व्याकुल हो रहे हैं। और वैसे ही मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ आपके इस रूप को देखकर। हे विष्णु, मेरा मन भयभीत हो रहा है आकाश को स्पर्श करता आपका रूप देखकर। अनेकों प्रकाशमान रंगों से युक्त आपका मुख फैला हुआ देखकर भयभीत हो रहा हूँ। आपकी चमकती हुई बड़ी बड़ी आंखें देखकर धैर्य और शांति नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ। दाढ़ों के कारण विकराल और भयभीत करने वाला रूप देखकर और प्रलय काल की अग्नि के समान आपके मुखों को देखकर आपकी न तो कोई दिशा जान पा रहा हूँ, न ही कोई सुख पा रहा हूँ। इसीलिए हे देवेश, हे जगनिवास, आप प्रसन्न हो जाइए। सब आपके भयानक दांतों वाले विकराल मुख में तेजी से जा रहे हैं। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, उनके समस्त सहायक वीर राजा जा रहे हैं तथा पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, सूत पुत्र कर्ण भी तेजी से जा रहे हैं। हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धा भी आपके मुख में जा रहे हैं। कुछ तो दांतों के दोनों शिरों के बीच फंसकर चूर्ण होते दिख रहे हैं। जैसे नदियां और जलधाराएं बड़े वेग से समुद्र में प्रवेश करती हैं, वैसे ही योद्धा प्रवेश कर रहे हैं आपके आग उगलते हुए मुखों में। जैसे पतंगे अपने विनाश के लिए प्रवेश करते हैं जलती अग्नि में, वैसे सब लोग आपके अपने विनाश के लिए प्रवेश कर रहे हैं आपके मुखों में। हे विश्वव्यापी भगवान, आप निगलते जा रहे हैं, मुखों में जलते हुए उन समस्त लोगों को और चाट रहे हैं। सब ओर से निगलने से पहले उन सब लोगों को भयंकर तेज प्रकाश की किरणें सारे ब्रह्मांड को झुलसा रही हैं। हे सभी देवताओं में श्रेष्ठ, इतने भयानक रूप वाले आप कौन हैं? कृपा करके आप मुझे बतलाइए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझसे प्रसन्न हो जाइए। आप ही निश्चित रूप से आदि भगवान है, यह मैं जानता हूँ। मैं आपकी प्रवृत्ति नहीं जानता, आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, मैं नष्ट करने वाला महाकाल हूँ।
मैं इस संपूर्ण संसार का नाश करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। तू युद्ध ना करे तो भी इन समस्त प्राणियों का विपक्षी पक्ष के योद्धाओं का मरना निश्चित है। हे सव्यसाची, इसीलिए तू खड़ा हो और यश को प्राप्त करने के लिए जीत कर शत्रुओं को सुख संपन्न राज्य का भोग करने के लिए युद्ध कर। सभी मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, केवल कारण बनने के लिए तू युद्ध कर। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मैंने मार दिया है, तो बिना किसी भय से विचलित हुए मार इन मेरे मरे हुए योद्धाओं को। सब शत्रुओं को मारकर यह युद्ध तू निश्चित ही जीतेगा। भगवान के वचनों को सुन अर्जुन ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और फिर अत्यंत भय से कांप प्रणाम कर श्री कृष्ण से गदगद हो बोला, हे अंतर्यामी, जगत अति हर्षित हो रहा है आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से। आपके नाम के गुणगान से जगत अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा आपके भय से राक्षस अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं और सभी सिद्ध पुरुष आपको भक्ति भाव से नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मा, यह सभी श्रेष्ठ जन क्यों न नमस्कार करें आपको, क्योंकि आप ही तो ब्रह्मा को उत्पन्न करने वाले हैं। हे अनंत, हे देवादिदेव, हे जगत के आश्रय, आप अविनाशी हैं। समस्त कारणों के मूल कारण और प्रमत्तत्व भी आप ही हैं। आदि देव सनातन पुरुष, इस संसार के परम आश्रय हैं आप। जानने योग्य तथा जानने वाले हैं, परम धाम भी आप ही हैं। आपके ही द्वारा इस संसार के अनंत रूपों में आप व्याप्त हैं। वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा आप हैं। सभी प्राणियों के पिता ब्रह्मा और ब्रह्मा के पिता भी आप ही हैं। आपको बारंबार नमस्कार, आपको हजारों बार नमस्कार, नमस्कार हो। आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। हे असीम शक्तिमान, आपके सामने और आपके पीछे और सब ओर से आपको नमस्कार। आप सब कुछ हैं, अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आपको नमस्कार। आप ही से समस्त संसार है, आप ही सब कुछ हैं, आपको नमस्कार। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए मैंने आप अपना सखा माना। आपको मैंने प्रेम से हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे आपको कहता रहा हूँ। हे अच्युत, हंसी के लिए सोते हुए, बैठते हुए, भोजन करते कुछ कहा है आपको अकेले में अथवा सखाओं के सामने भी आपको मैंने अपमानित किया है। मैं आपको इन सब अपराधों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। जगत पिता और इस जगत में पूजनीय आध्यात्मिक गुरु आप हैं। हे अचिन्त्य शक्ति वाले प्रभु, तीनों लोकों में कोई आपके समान नहीं और सबसे बढ़कर आप हैं। मैं प्रणाम करता हूँ जीवों के पूजनीय भगवान के चरणों में गिरकर आपकी कृपा के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे मेरे प्रभु, जैसे पिता सहन कर लेता है अपने पुत्र के अपराधों को, मित्र अपने मित्र के अपराधों को, प्रेमी अपनी प्रिया के अपराधों को, उसी प्रकार आप मेरे सब अपराधों को सहन करने की कृपा करें। पहले कभी न देखे आपके इस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ और साथ ही मन मेरा भयभीत होकर विचलित भी हो रहा है। इसीलिए हे देवताओं के स्वामी, हे जगत के आश्रय, मुझ पर प्रसन्न होकर अपने पुरुषोत्तम रूप को मुझे दिखलाइए। हे हजारों भुजाओं वाले विराट स्वरूप भगवान, मैं आपको मुकुट धारण किए हाथों में गदा चक्र देखना चाहता हूँ। कृपा करके आप चतुर्भुज रूप में प्रकट हो, जो मैं देखना चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, प्रसन्न हो, योग शक्ति से तुझे अपने दिव्य विश्व रूप को दिखाया है। तेरे सिवा किसी ने मेरे इस तेजो में अनंत विश्व रूप को नहीं देखा है। हे कुरुश्रेष्ठ, मेरा विश्व रूप मनुष्य लोक में नहीं देखा जा सकता।
न यज्ञों के द्वारा, न वेदों के अध्ययन द्वारा, न दान के द्वारा, न पुण्य कर्मों के द्वारा, और न ही संभव है देखा जाना मेरा विश्व रूप कठिन तपस्या द्वारा। मेरा यह विश्व रूप नहीं देखा गया तेरे अतिरिक्त किसी के भी द्वारा। हे परम भक्त, तू न विचलित हो न मोहग्रस्त हो मेरे इस विकराल रूप को देखकर। तू सभी चिंताओं से मुक्त होकर पुनः देख मेरे इस चतुर्भुज रूप को। श्री कृष्ण इसके बाद अर्जुन को चतुर्भुज रूप दिखाया। फिर भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया 2 भुजाओं वाला रूप दिखाकर। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस सुंदर मनुष्य रूप को देखकर मेरा स्थिर चित्त हो गया है और आपको देखकर अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान ने कहा, बहुत दुर्लभ है मेरा चतुर्भुज रूप देख पाना जो तुमने अभी देखा है। सभी देवता इस साक्षात रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। हे अर्जुन, मेरे जिस चतुर्भुज रूप को तेरे द्वारा देखा गया है, इस रूप को वेदों से, तप से, दान से, यज्ञ से नहीं देखा जा सकता है। हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा ही मेरा साक्षात दर्शन किया जा सकता है। वास्तविक स्वरूप मेरा अनन्य भक्ति से ही जाना जा सकता है। हे पांडव पुत्र, केवल मेरी शरण होकर जो मेरे लिए कर्तव्य कर्मों को करता है, जो मेरी भक्ति में स्थित रह सभी कामनाओं से मुक्त रहता है और समस्त प्राणियों से मैत्री भाव रखता है, वो निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करता है। ओम तत्सत। श्रीमद् भागवत गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का विश्व रूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय समाप्त हुआ।